जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूं आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया है? कौन सा विश्व मच्छर दिवस? 19 अगस्त को, 20 अगस्त को, 18 अगस्त को या इनमें से कोई नहीं? तो विश्व मच्छर दिवस मनाया गया है 20 अगस्त को। कब मनाया गया है? 20 अगस्त को मनाया गया है। यह दिन जो है ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रास की 1897 में की गई उस ऐतिहासिक खोज की याद में मनाया जाता है, जिसमें उन्होंने यह पता लगाया था कि मादा एनोफिलीज मच्छर इंसानों में मलेरिया फैलाती है। इस दिवस को जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है वो मच्छर जनित बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और इनसे बचाव के तरीकों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गाले में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह बने हैं या मोहम्मद शमी बने हैं या रविंद्र जडेजा बने या इनमें से कोई नहीं? तो ये बने हैं रविंद्र जडेजा। कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा बने हैं। क्या हाल ही में गाले में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज रविंद्र जडेजा बने हैं। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अगस्त 2026 में श्रीलंका के खिलाफ गाले में खेले गए पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन अपने 350 टेस्ट विकेट पूरे किए। वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले कौन से स्थान के? 5वें स्थान के भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले अनिल कुंबले, रविचंद्रन अश्विन, कपिल देव और हरभजन सिंह यह कारनामा कर चुके हैं। इसी मैच में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 4000 से अधिक रन और 350 प्लस विकेट का ऐतिहासिक डबल रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। ऐसा करने वाले वह कपिल देव के बाद दूसरे भारतीय बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बन गए हैं? अक्षत गर्ग, लक्ष्मणन मेयप्पन, शिवम रस्तोगी या इनमें से कोई नहीं? तो ये बने हैं लक्ष्मणन मेयप्पन। कितने वर्ष के हैं ये? 16 वर्ष और 141 दिन की उम्र में विश्व के सबसे युवा पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट योग्यता के माध्यम से बनकर गिनीज वर्ल्ड ACCA योग्यता के माध्यम से बनकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। उन्होंने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अपनी 10वीं कक्षा के बाद महज 1 वर्ष की अवधि में इस कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण कर इतिहास रचा है। वर्तमान में वे दुबई स्थित एक वित्तीय फर्म में कार्यरत हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के तमिर-भरानी नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं? तो ये तमिर-भरानी नदी कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में बहती है। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय की जो मदुरै पीठ है, इसने नदी को प्रदूषण और कचरा डंपिंग से बचाने के लिए इसे एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है। अदालत ने यह फैसला नदी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, एक देवी के रूप में पूजे जाने के ध्यान में रखते हुए सुनाया है, ताकि इसके संरक्षण को कानूनी रूप से मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट, कौन तटरक्षक बल के 5वें वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? फ्रांस, जापान, सिंगापुर, भारत? तो ये करेगा हमारा भारत। भारत फरवरी 2027 में नई दिल्ली में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह प्रतिष्ठित शिखर सम्मेलन भारतीय तटरक्षक ICG के
स्वर्ण जयंती समारोह के ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। यह निर्णय सर्वसम्मति से रोम, इटली में आयोजित चौथे शिखर सम्मेलन के दौरान लिया गया था, जिसमें 115 से अधिक देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया है। ये महत्वपूर्ण आयोजन की घोषणा और भारत की बढ़ती समुद्री नेतृत्व क्षमता के बारे में अधिक जानने के लिए है। नेक्स्ट, ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक कहां आयोजित हुई है? नई दिल्ली, गांधीनगर गुजरात, मुंबई या इनमें से कोई नहीं? तो ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक कहां आयोजित हुई? ये हुई है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुजरात का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद, जबकि राजधानी क्या है? राजधानी है गांधीनगर। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक का सफल आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के युवाओं के बीच शिक्षा, उद्यमिता, समावेशी विकास और पर्यावरण की जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस बीमारी को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की घोषणा की है? टीबी, कैंसर, डायबिटीज, इनमें से कोई नहीं? तो यह है डायबिटीज। कौन सी? डायबिटीज। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत में मधुमेह की रोकथाम और इसके प्रति जागरूकता को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण भारत में बढ़ रहे मधुमेह के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे समुदाय और तकनीक आधारित प्रयासों से नियंत्रित करने पर जोर दिया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने तालुक स्तर पर नागरिक खाद्य सुरक्षा निगरानी पहल ईट राइट अभियान शुरू किया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं? तो यह कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक है। कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा राज्य में नागरिकों के बीच स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए ईट राइट अभियान शुरू किया गया था। इस पहल के तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में तालुक स्तर पर नागरिक आधारित खाद्य सुरक्षा निगरानी दल गठित करने की घोषणा की गई थी, जो खाद्य सुरक्षा मानकों की निगरानी में मदद करते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच 13वीं सर्वे ऑफिशियल्स कमेटी बैठक कहां आयोजित हुई है? वो आयोजित हुई काठमांडू, लखनऊ, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो आयोजित हुई है लखनऊ में। कहां आयोजित हुई है? लखनऊ में। भारत और नेपाल के बीच सर्वे ऑफिशियल्स कमेटी की 13वीं बैठक का आयोजन लखनऊ में किया गया। दोनों देशों ने सीमा पर भूमि कब्जे और क्रॉस बॉर्डर मैपिंग से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग करने पर सहमति जताई है। सीमा सुरक्षा और तकनीकी रूप से सटीक नक्शे तैयार करने के लिए ड्रोन आधारित हवाई तस्वीरों का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में इराक में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? देवेश उत्तम, आनंद प्रकाश, अजय ए कुमार, इनमें से कोई नहीं? तो ये हैं अजय ए कुमार। कौन है? अजय ए कुमार है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा वर्ष 2026 में 2001 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी अजय ए कुमार को इराक गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह इस नियुक्ति से पहले विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट, सांप के काटने को नोटिफिएबल बीमारी किस राज्य सरकार ने घोषित की है? सांप के काटने को नोटिफिएबल बीमारी किस राज्य ने घोषित किया है? उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं?
तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ये काम किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सांप के काटने को एक नोटिफिएबल बीमारी यानी अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। यह नीतिगत निर्णय गढ़चिरौली जिले के एक आवासीय विद्यालय में सांप के काटने से हुई 3 छात्राओं की मृत्यु के बाद से लिया गया है। राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों तथा डॉक्टरों के लिए सांप के काटने के हर संदिग्ध या पुष्ट मामले और उससे होने वाली मौतों की रिपोर्ट स्वास्थ्य अधिकारियों को देना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र में अप्रैल 2023 से मार्च 2026 के बीच लगभग 1,29,000 मामले और 655 मौतें दर्ज की गई थी। इस फैसले से मामलों की डिजिटल ट्रैकिंग की जांच की जा सकेगी। नेक्स्ट, राजस्थान के किस पर्यावरणविद को मंगोलिया से संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय द्वारा रेजलैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? सुंदरलाल बहुगुणा, सुमेर सिंह भाटी, जादव पाएंग, इनमें से कोई नहीं। तो सुमेर सिंह भाटी। कौन है? सुमेर सिंह भाटी। अंतरराष्ट्रीय रेजलैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 ये प्रतिष्ठित सम्मान संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के COP17 सम्मेलन के दौरान उलान बातार मंगोलिया में प्रदान किया गया। जैसलमेर राजस्थान के सावंता गांव निवासी पारंपरिक ऊंट पालक और पर्यावरणविद सुमेर सिंह भाटी को थार मरुस्थल के लगभग 10,000 हेक्टेयर में फैले ऐतिहासिक देगराय माता ओरण घास के मैदान और सामुदायिक चारागाह भूमि के सफल संरक्षण व पुनरुद्धार के लिए यह वैश्विक पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, इनमें से कोई नहीं। तो ये बने हैं ऋषभ पंत। कौन बने हैं? ऋषभ पंत बने हैं। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने केवल 51 टेस्ट मैचों में इस मील के पत्थर को हासिल किया, जिससे वह विश्व क्रिकेट में सबसे पहले तेज 100 टेस्ट छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ वे ब्रेंडन मैकुलम, बेन स्टोक्स और एडम गिलक्रिस्ट के बाद दुनिया के चौथे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट प्रारूप से 100 या अधिक छक्के लगाए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 13वीं सर्वे ऑफिशियल्स कमेटी की बैठक आयोजित की? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो यह नेपाल। कौन सी है? नेपाल है। नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच लखनऊ भारत में 13वीं सर्वे ऑफिशियल कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में दोनों देशों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में भूमि के वास्तविक उपयोग और स्थिति का पता लगाने के लिए ड्रोन की मदद से मैपिंग का कार्य आगामी 3 वर्षों में पूरा करने पर सहमति दी है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में इनमें से कौन से राष्ट्रपति जाम्बिया से संबंधित हैं? हकाइंड हिचिलेमा, सिरिल रामाफोसा, विलियम रूटो, पाल कागामे? तो ये हैं हकाइंडे हिचिलेमा। कौन से हैं? हकाइंडे हिचिलेमा है। हकाइंड हिचिलेमा ये उन जो है 2021 में चुनाव जीते थे और 2026 में हालिया चुनाव में पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट, ई स्पोर्ट्स और शतरंज से संबंधित हस्ती जिन्हें हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर सम्मानित किया गया है, कौन है? मैग्नस कार्लसन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, राफेल नडाल? तो ये है मैग्नस कार्लसन। कौन है? मैग्नस कार्लसन है। दुनिया के महानतम शतरंज खिलाड़ियों में से एक मैग्नस कार्लसन को
स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, जब शतरंज को पहली बार ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में शामिल किया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो लियोनेल मेसी और राफेल नडाल से संबंधित है, जबकि मैग्नस कार्लसन विशेष रूप से शतरंज के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, भारत में प्रतिवर्ष 20 अगस्त को किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी। तो यह राजीव गांधी। 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में राष्ट्रीय एकीकरण, शांति, प्रेम और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना है। वह 40 वर्ष की आयु में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। नेक्स्ट, जाम्बिया के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। तो ये होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। जाम्बिया के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वहां के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा मतदान के माध्यम से किया जाता है। एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार यानी कुल 10 वर्ष इस पद पर रह सकता है। नेक्स्ट, पीएम केयर्स फंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2018, 19, 20, 21। तो ये 2020 में की गई थी। 27 मार्च 2020 को इसकी स्थापना हुई थी। कोविड-19 महामारी जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटना इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत कोष इसका पूरा नाम है। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित जाम्बिया देश की राजधानी कौन सी है? लुसाका, हरारे, नैरोबी, किगाली। तो ये है लुसाका। कौन है? लुसाका है। हरारे यह जिम्बाब्वे की राजधानी, देश की राजधानी है। कौन सी? हरारे कहाँ की है? जिम्बाब्वे। नैरोबी यह केन्या की राजधानी है। किगाली यह रवांडा देश की राजधानी है। जाम्बिया देश की राजधानी कौन सी है? लुसाका। पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? यह भी हमने बताया। पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? शक्ति स्थल, वीर भूमि, विजय घाट, शांतिवन। तो ये जाना जाता है वीर भूमि के नाम से। यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। शक्ति स्थल कौन सी? जो ये शक्ति स्थल है यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। और जो विजय घाट है ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। शांतिवन यह भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने, पेरिस, दुबई, लंदन। तो ये स्थित है स्विट्जरलैंड, लुसाने में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 2024 को पेरिस, फ्रांस में की गई थी। और 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस भी मनाया जाता है। वर्तमान में इसका प्रशासनिक मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना, पुर्तगाल, ब्राजील, स्पेन। तो ये पुर्तगाल के, कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल की
राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान और अग्रिम पंक्ति के मुख्य खिलाड़ी हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।